प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये वीडियो को करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर की कृपा बहुत है। ऐसे उठेलने के लिए हम प्रभु के सामने समर्पण करके प्रार्थना करें। आज भी उस महान परमेश्वर के सामने कुछ पहले हम समर्पण के साथ उसकी आराधना करें। हालेलुया यीशुआ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। धन्यवाद राजा।
हम तेरे नाम को उठाते हैं राजा, तू खाने का राजा, कृपा कर पवित्र आत्मा। हम तेरे हाथों में समर्पण करते पवित्र आत्मा। हालेलुया, स्वागतम राजा। हे पिता परमेश्वर मेरे प्यारे पिता, ये तुझे सुनना आपका हम धन्यवाद करते प्रभु। फिर से एक और बार तेरे सानिध्य में आकर तेरी महिमा करने के लिए प्रभु तूने हमें एक और बार अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। परमेश्वर हम अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते राजा, तेरे पवित्र हाथों में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। इन दिनों में दिन प्रतिदिन तेरे करीब आने के लिए परमेश्वर एक एक लोगों को, विश्वासी बच्चों को राजा तो इन दिनों में प्रभु तू अवसर देने के लिए प्रार्थना करते, तेरा साथ साथ बने रहकर परमेश्वर तेरे तेजस में बने रहने के लिए एक एक विश्वासियों को, तेरे बच्चों को तो अवसर देने के लिए प्रार्थना करते राजा। इस लॉकडाउन की अवस्था में भी एक एक बच्चों को तेरे करीब आने के लिए, इन दिनों में कृपा करने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरे हाथों में समर्पण करते पवित्र आत्मा, दया कर, कृपा कर। इन दिनों में देश की अवस्था को तू शांत कर राजा। इस हर एक महामारी की अवस्था को प्रभु तू बदल कर, पहले से जैसा प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए तू अवसर देना राजा। इस देश को प्रभु तू छुटकारा देना प्रभु, तेरी केवल तेरी महिमा से तू इस देश को भरने के लिए, ये पूरा दुनिया को प्रभु तेरी महिमा से भरने के लिए प्रार्थना करते राजा। ओ रिबालावल शामथाने करने के लिए गसिया, तू ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर पहले जैसा तेरे बच्चे लोग आत्मा में एक साथ इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए स्वर मार्ग को खोलने दे राजा। हर एक अवस्था में एक बदलाव हम देखने दे राजा। केवल हमारी आशा तेरी और प्रभु, हमारी आशा केवल तुझसे है परमेश्वर, तू ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते राजा। पवित्र आत्मा तू दया कर,
तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। प्रभु परमेश्वर तू आशीष करना, आगे का हर एक परमेश्वर शुश्रूषा का आराधना को तू आशीष करना केवल तेरी महिमा के लिए राजा। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर दे। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद राजा, हालेलुया। धन्यवाद राजा यीशुआ। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का बोले कि जो विरोध को मिटा डाला, विधियों का बोले कि जो विरोध को मिटा डाला। राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन कहे यहोवा। हो जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है।
दे राजा यीशुआ राजा दे राजा Hallelujah. Praise to Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पवित्र आत्मा Praise the Lord. आइए राजा Amen, 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 amen. Praise the Lord. परिशुद्धने स्तुति के योग्य महिमा के योग्य प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती है तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है कभी तूने किसी से न कुछ मांगा कभी तूने किसी से न कुछ चाहा कभी तूने किसी से न कुछ मांगा कभी तूने किसी से न कुछ चाहा कभी तूने किसी से न कुछ मांगा कभी तूने किसी से न कुछ चाहा कभी तूने किसी से न कुछ मांगा कभी तूने किसी से न कुछ चाहा कभी तूने किसी से न कुछ मांगा कभी तूने किसी से न कुछ कहा क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा कभी तूने किसी से न कुछ मांगा कभी तूने किसी से न कुछ चाहा कभी तूने किसी से न कुछ मांगा हालेलुया कभी तूने किसी से न कुछ मांगा कभी तूने किसी से न कुछ चाहा कभी तूने
कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ ओ कुछ न चाहा, ओ कुछ न मांगा। तेरा लहू, तेरा लहू, Praise the Lord. तेरा लहू। Hallelujah. हालेलुया, राजाओं के राजा, Hallelujah. प्रभु के प्रभु, आराधना। धन्यवाद पिता, praise the Lord. आइए हम अपने आप को उस महान प्रभु के सामने समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। इतना ताला चलाया हुआ परमेश्वर, इतना ताला संभाला हुआ परमेश्वर, आगे भी हमें संभाल कर उसकी महिमा में बने रखने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे हर एक मध्यस्थों को प्रभु सुनकर इन दिनों में शीघ्र उत्तर हमें देने के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे हर एक अवस्था में बदलाहट लेकर आने दे, हर एक हमारी प्रॉब्लम्स को इस लॉकडाउन के बीच में हमारे जीवन में हमारे अंदर होने वाले हर एक प्रॉब्लम्स को प्रभु दूर करके फिर से नया उम्मीद की किरण हम एक एक विश्वासियों के जीवनों में इस देश में लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करें। आगे का हर एक हमारा बाइबल क्लास को हर एक विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर के दास से हमारा मध्य में प्रार्थना करें। Praise the Lord. हालेलुया, स्तोत्रपा, धन्यवाद 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 राजा, हालेलुया। ओ कृपा कृपा दयालु परमेश्वर राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु, प्रभु का समय के लिए धन्यवाद राजा। प्रभु पवित्र आत्मा फिर से आपके चरणों में इकट्ठे होने के लिए प्रभु, आराधना स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु अपने सहायता की धन्यवाद राजा। प्रभु पवित्र आत्मा हम सबको आपका हाथ में समर्पण करते हैं, अद्रम परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं, हमारे हर एक खाली भाई बहनों को समर्पण करते हैं परमेश्वर। हम सबको आपका पवित्र लहू से फिर से एक बार तो को शुद्ध करना राजा, हरे अपराधों को, हरे बलहीन बातों को क्षमा कर परमेश्वर, और भी आपका पवित्र सामर्थ्य विश्वास से हमको भर देना परमेश्वर। दिनों से कुछ महीनों से परमेश्वर अपने अपने घर में स्तुति आराधना महिमा प्रार्थना मंदिर से करते हुए परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं। हरे बातों को आप जानते परमेश्वर, हालेलुया। 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा कर प्रार्थना करते हैं, इसका मध्य में होकर वादा के परमेश्वर, सचमुच हमें ऐसी अवस्था में परमेश्वर ओ प्रभु पवित्र आत्मा का सानिध्य सचमुच हम अनुभव करने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर, और भी आपका हाल विश्वास में बने रहने के लिए, और भी आपका नजदीक होकर आगे बढ़ने के लिए हम एक व्यक्ति को प्रभु आप सहायता करना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद अपा, धन्यवाद आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। खास करके हमारे यहाँ देश में हो चुका है महामारी के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, प्रभु ने से छुटकारा देना परमेश्वर, समाधान देना परमेश्वर राजा। वो पवित्र आत्मा जल्दी से जल्द इसके लिए दवा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। प्रभु आप सहायता कर, प्रभु आप सहायता करना राजा, कृपा कर दे यार परमेश्वर राजा। ओ हालेलुया, कोरोना हाल पॉजिटिव हो चुका हुआ हर एक को परमेश्वर नेगेटिव होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। जो करंडे में परमेश्वर सबको अपने और में लोकर बाहर आने के लिए प्रभु आप सहायता करना परमेश्वर राजा। ओ धन्यवाद राजा। हर एक हाल देश में हर एक राष्ट्र में प्रभु आप कार्य कर, दुनिया के कोने कोने में प्रभु फैल चुका हुआ ये बीमारी को प्रभु आप दूर करना परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा हम आपका हाथ में समर्पण करते, हम सबको आप संभालना परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात का समय फिर से आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। बाइबल स्टडी के लिए हम बैठा परमेश्वर प्रभु, कुछ दिनों से सुनकर आने वाला ओ हाल पहाड़ी संदेश के बारे में, और भी आज रात के समय भी गहराई से सुनने के लिए, तेरी से ग्रहण करने के लिए, समझने के लिए, समझाने वाला पवित्र आत्मा हम एक एक का हृदय में कार्य कर। हालेलुया। हमारे बुद्धि को खोल देना परमेश्वर। हालेलुया। श्रद्धा से आपका हाल वचन सुनने के लिए हमको कृपा करना परमेश्वर। आपका दास को आपका हाथ में समर्पण करते हैं, आप संभालना प्रभु। ओ हालेलुया, कृपा कर, शक्ति और सामर्थ्य से भर देना परमेश्वर। हमारे हर एक विषय का आपका हाथ में समर्पण करते हैं, पूरे मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री का हर एक परिवार को प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते राजा। आपा सहायता कर। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे गए स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम आज परमेश्वर के चरणों में प्रभु की उपस्थिति के साथ
परमेश्वर के सानिध्य अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक बार और हमें अवसर दिया। इस बात तो कल मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमें दिनों में पहाड़ी संदेश क्रिस्तीय जिंदगी का हमें मस्तक हमें प्रेज द लॉर्ड द मेन हमें अच्छा हमें प्रेज द लॉर्ड एक हमें क्रिस्तीय जीवन को सही रीति से आगे चलाने वाला हमें परमेश्वर का हमें वचन प्रेज द लॉर्ड इसके बारे में आज कल हम सुन रहा है। हमें प्रेज द लॉर्ड इस बातों के लिए हमने हमें मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का हमें 24, 25, 26 वाक्य हम उठा के हमें पढ़ने लगा। हमें इस प्रकार है, इसलिए मेरा इस वचन को सुनकर करने वाला व्यक्ति चट्टान पर खोदकर अपना घर बनाया उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है। तूफान आया, आंधी आया, परंतु घर चट्टान में बनाया गया है, इसलिए गिरा नहीं। हम इस वचन के बारे में वास्तव में हम एक दिनों में सुन रहा है। इसलिए ये जो शब्द लिखा गया, इसलिए उसके आगे के अध्यायों को हमें श्रद्धा से पढ़ना जरूरी है। इसलिए मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7 अध्याय ये तीनों हमें प्रेज द लॉर्ड जोड़ के वास्तव में हमें पहाड़ी संदेश का क्रिस्तीय जिंदगी का नींव डालने वाला बातें एक एक व्यक्ति की जिंदगी में प्रेज द लॉर्ड हमें समझने के लिए हमें अवसर मिलता है। हमें दिनों में प्रेज द लॉर्ड हम परमेश्वर का वचन से हम पढ़ के आ रहा है। मत्ती 5 अध्याय हमें 13-14 वाक्य हम इसमें पढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड गया आमेन बुधवार को हमने नमक के बारे में यीशु मसीह ने यही कहा, तुम दुनिया का नमक हो। आमेन प्रेज द लॉर्ड। वो नमक अगर उसके नमकीन चला जाए तो हमें इवन खाद डालने के लिए भी वो योग्य नहीं बनते हैं। उल्टा हमें इसको फेंक के उसमें पैर रख के चलने के लिए काबिल बन जाते हैं। इसलिए हम वास्तव में नमक के बारे में हमें प्रेज द लॉर्ड हम थोड़ा सा हम स्टार्टअप करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। नमक वास्तव में टेस्ट पैदा करता है। नमक हमें वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड कुछ चीज खराब ना होने के लिए हम वापरते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड हमें नमक हमें खाद के लिए हम प्रेज द लॉर्ड उपयोग करते हैं। हमें नमक यागों में उपयोग करने के लिए हम उपयोग करते हैं। उसके बाद हमें नमक की विशेषता प्रेज द लॉर्ड एक स्पेशल विशेषता हम पढ़ा है। नमक कदापि अकेला हमें रहने के लिए कदापि हमें नहीं होगा। हमें प्रेज उसके बाद हमने ये भी हमें पढ़ा है, हमें नमकीन एक पक्ष में हमें प्रेज द लॉर्ड अपनी स्वाधीनता हमें प्रकट करते हैं। इसका मतलब है एक बार हमें प्रेज द लॉर्ड हमें उसमें डाल दिया और किसी के साथ वास्तव में प्रेज द लॉर्ड उसका भी टेस्ट हमें बनाने के लिए काबिल नहीं होता। हमें एक बार वो डाल दी एक चीज में तो वास्तव में उसी का ही गुण हमें प्रकट करेगा। नमक की विशेषता इतना तक प्रेज द लॉर्ड हमें पढ़ा। हमें और भी हम नमक के बारे में प्रेज द लॉर्ड हम और भी उसका हम क्वालिटी उसका विशेषता हमें प्रेज द लॉर्ड हम पढ़ने वाला है। नमक वास्तव में कदापि लेता नहीं है, वो देता है। हमें प्रेज द लॉर्ड नमक का सबसे बड़ा विशेषता ये है, नमक कदापि किसी चीज वास्तव में लेता नहीं है। हमें प्रेज द लॉर्ड एक बार करी में डाल दिए, करी का कोई चीज वो लेगा नहीं, उल्टा करी को देगा, वो अपने नमकीन देगा। वो नमक का सबसे बड़ा विशेषता यही है वास्तव में प्रेज द लॉर्ड वो देता नहीं है, वो लेता नहीं है, वो हमेशा देते रहता है। हमें प्रेज द लॉर्ड और तुम्हारे में हमेशा दे 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 बोलने वाला एक प्राणी है। हमेशा दे 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 बोलते हैं। हमें प्रेज वो प्राणी बाइबल में लिखा है प्रेज द लॉर्ड उसका हमें जोक करके प्रेज द लॉर्ड मलयालम में अट्टा प्रेज द लॉर्ड जोक। ये कदापि किसी व्यक्ति का पास अगर जाए तो उसको वास्तव में खून चाहिए, वो खून ही पीते हैं। हम कल अपने चर्च में ऐसे एक जोक हम पकड़ा था। प्रेज द लॉर्ड बड़ा एक जोक था। हमें अगर किसी व्यक्ति का शरीर में अगर वो लग जाते हैं तो वास्तव में उसका खून पीते रहता है। हमें प्रेज द लॉर्ड इसलिए बाइबल हमें इसके बारे में कहता है प्रेज द लॉर्ड हमें ये जोक वास्तव में हमेशा दे दे बोलते रहता है। पढ़ेंगे नीति वचन
30 अध्याय का 15वां वाक्य। नीति वचन 30 अध्याय का 15वां वाक्य। जैसे जोब की 2 बेटियां होती है हाँ। जो कहती है दे दे, हाँ। वैसे ही 3 वस्तुएं हैं हाँ। जो तृप्त नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जोब के बारे में बोल के मनुष्य की तृप्ति, मनुष्य कोई बातों में तृप्त नहीं होते। जो व्यक्ति दे 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 करके बोलते तृप्त होते हैं क्या? तो उसको तृप्ति है ही नहीं। देयर इज नो सैटिस्फैक्शन फॉर एनीथिंग। कोई बातों में इसको तृप्ति नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं दे दे दे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आजकल वास्तव में ये जो व्यक्ति एक क्रिस्तीय जिंदगी का मस्तक जो व्यक्ति नहीं समझते, जो व्यक्ति क्रिस्तीय जिंदगी का मस्तक नहीं समझते, वो व्यक्ति वास्तव में एक बिजनेस मेंटालिटी वाला होगा। उसका किसी का दुख में, किसी का कमजोरी में, किसी को दया दिखाना, किसी को कुछ करना, हमें किसी को ऊपर दया करना, किसी को कुछ क्या बोलते उपकार करना, ऐसा उसको कुछ बात है नहीं। चलो वो उसके परिवार, वो उसके परिवार। हाँ, मैं प्रेज़ द लॉर्ड है। इसी के अलावा वो व्यक्ति सोचता नहीं है। परंतु रियली यू आर, अगर तुम एक रियल परमेश्वर के नमक हो, तुम कदापि लेगा नहीं, तुम देते ही रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक यथार्थ शिष्य कोई भी अपनी जिंदगी का नष्ट को कदापि कैलकुलेट नहीं करते। परंतु आजकल का विश्वासी आमीन जिंदगी, आमीन एक बिजनेस आमीन मेंटालिटी हमें लोगों को आ चुके हैं। सेल्फिशनेस, हालेलुया, एक सेल्फिशनेस। परंतु एक सहना और व्यक्ति का अवतार, एक शौक प्रकट करना, हमें किसी को मदद करना, हमें किसी को वास्तव में आपको मालूम है, एक व्यक्ति अगर संपन्न है, यीशु मसीह ने हमें संपन्न बनाया करके लिखा है। हमें संपन्न बनाया कैसे? हमारे सारी दरिद्रपन को दूर करके हमें यीशु मसीह ने वास्तव में हमें संपन्न बनाया। हाउ यू कैन से, आप कैसे कह सकता है आप संपन्न है? हमें संपन्नता की एक विशेषता, हमें लास्ट कुछ क्लास से पहले मैं आपको कहा था, एक संपन्नता की विशेषता यही है, वो हमेशा उमड़ते रहेगा, हमें एकदम भर के बाहर आएगा। सो इट हैज टू गिव टू समबडी, वो किसी को उपकार में आ जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी को उपकार में आए, वो व्यक्ति बोलते वास्तव में संपन्न है, मैं संपन्न हूं। और यीशु मसीह का हमें हर एक व्यक्तियों को प्रभु संपन्न बनाया। ऐसा नहीं केवल एक ही लोगों को बनाया, एक जाति को बनाया, नहीं तो कुछ लोगों को बनाया, ऐसा नहीं लिखा। हम जरा पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 8:9 वाक्य। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन। उसके कंगाल होने से तुम धनिक हो जाओ। आमीन। अगर आप वास्तव में यीशु मसीह का नमक हो, मैं आपको बोलता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी नष्ट आपने किया गया हुआ उस उपकार एक नष्ट करके आपको कदापि नहीं लगेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस एक बार कहने लगा, मैं जो जिंदा हूं क्योंकि यीशु मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह मुझ में जिंदा रहना, मेरे लिए मरना लाभ है करके लिखा है। इट इज ए बेनिफिट फॉर मी दैट जीसस क्राइस्ट अलाइव ऑन मी। आमीन। मुझ में यीशु जिंदा रहना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जिंदा यीशु मसीह अगर हमारे जिंदगी में जिंदा हो, तभी वास्तव में हमारी मरण हमारे लाभ होता है। नहीं तो कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहते। कौन है दुनिया में मरना चाहते? कोई भी नहीं। उसका कारण है हम कदापि यीशु हमारे अंदर जिंदा नहीं है। अगर यीशु हमारा जिंदा है तो हमारे लिए मरण तक हमारे लाभ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
हमें पौलुस इसके बारे में कहता है हमें मरना लाभ है अगर यीशु हमारे जीवन में जिंदा है। तो अगर आप उल्टा समझो, अगर यीशु हमारे अंदर मरा है तो हम कदापि मरना नहीं चाहते। अगर यीशु हमारे अंदर जिंदा है तभी हम मरना लाभ है समझूंगा। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर मर चुका है हमें कदापि हम ये नहीं समझेगा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, हमारे जिंदा रहना आवश्यकता करके। प्रेज़ स्तोत्र, हालेलुया। एक नमक हमेशा प्रेज़ द लॉर्ड देने के अलावा लेने के विषय में सोचता नहीं है। स्पेशली क्रिस्तीय जिंदगी बोले तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें ये दुनिया की बातों में और दुनिया की नजरों में हमें एक ऊंची अवस्था बनने के लिए कदापि नहीं चाहेगा। स्पेशली हमें फाइनेंशियली हमें यीशु मसीह का कौन सी चेले है इतना बड़ा धनिक होके जीवन जिया? हमें प्रेज़ द लॉर्ड फिर भी उसमें कोई कमी था क्या? वो लोग भूखा था क्या? बिल्कुल नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कदापि बाइबल में यीशु मसीह का कोई भी चेले चाचा बिरला का जैसा जीवन जिया करके मैं नहीं पढ़ा। हमें आप पौलुस की जीवन को ले लो, पौलुस की जीवन को ले लो। सेकंड तिमोथी 4 अध्याय का 13 वाक्य में पौलुस एक शब्द लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। सेकंड तिमोथी 4 अध्याय का 13वां वाक्य। जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्र को लेते आना। सिकंदर ठटेरे ने बस उधर लिखा है, मैं तो त्रोआस में सेवा करने का समय मैंने किसके घर में? करपुस की घर में मैं छोड़कर आया। करपुस की घर में मैं छोड़कर आया हुआ क्या है? पुस्तकें, कुछ पुस्तकें और चर्म लिखा हुआ, चर्मों में लिखा गया हुआ कुछ पुस्तक, चर्म में लिखा और कुछ और पुस्तक और कुछ कंबल, है ना? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तिमोथी तू आने का समय लेकर आना, क्योंकि हमें शीत समय अदरवाइज ठंडी का समय आ रहा है, इसलिए मुझे उस कंबल की जरूरत है जिधर मैं करपुस की घर में छोड़ कर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ पुस्तक, आमीन, 1-2 कंबल। कौन है व्यक्ति? कौन है? पौलुस के चरित्र हम जानते हैं। चरित्र कहता है उसके पापा बहुत धनिक थे करके मैं सुना है, चरित्र में मैंने पढ़ा है। हम बहुत शिपयार्ड का मालिक था करके मैं सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पौलुस के पास भी बहुत सारी हमें धन था करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड में सुना है। इसलिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड जब वो जेल में रहने का समय पौलुस की धन की अवस्था में राजा सुना, तो राजा पौलुस को बाहर लेकर आने के लिए सिपाही क्यों बोला? ताकि उसका भाषण सुनने के लिए। वास्तव में तो लिखा गया है उसका उद्देश्य पौलुस कुछ पैसा रुपया राजा को देंगे, तो राजा तक विचार करता रहा वास्तव में इसका पास बहुत पैसा है, मुझे मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस अवस्था में जीवन जिया हुआ पौलुस उसी अवस्था में अपना जिंदगी शुरू की, हमें परंतु आखिरी में बचा। नमक होके हमें प्रसिद्ध दुनिया की पाप, दुनिया की मेल, दुनिया की हर चीजों में रहने वाले लोगों के लिए वास्तव में खत्म होते आखिरी में बचा। हमें उनके जीवन में हमें कुछ पुस्तक, हमें कुछ चर्म में लिखित और कुछ कंबल शुरू की। धनस्तुति से शुरू की। शिपयार्ड का मालिक धनस्तुति से ऊंची अवस्था से शुरू की, परंतु खत्म हो गया उनकी फाइनेंशियल अवस्था। कुछ पुस्तक और कुछ कंबल, और खुद कह रहा है
मेरा मरने के समय भी आ चुका है। हमें प्रेज लॉर्ड। अब ये क्रिस्तीय जिंदगी को देखो, आज का क्रिस्तीय जीवन जीने वालों को देखो, एक एक पास्टरों को देखो, एक एक प्रभु की सेवा करने वालों को देखो। हमें एक छोटा सा बाइबल से शुरू करेगा, हमें काम में प्रेज लॉर्ड, हमें 15-20 जहाज लेके प्रेज लॉर्ड बाहर आएगा। हमें लास्ट टाइम मैंने 10 पास्टर लोगों की, हमें प्रेज लॉर्ड फाइनेंस सबसे टॉप में रहने वाला पास्टरों को देखा। खुद का प्रेज लॉर्ड हमें जहाज और कुछ का विमान, हमें खुद का सब कुछ हमें अवस्था में रहने वाला। इनको पूर्व स्त्री कौन सी था? प्रेज लॉर्ड। मैं कदापि ये नहीं बोल रहा, परमेश्वर अगर हमें ऊंची अवस्था में रखना चाहते तो वास्तव में प्रेज लॉर्ड हम नहीं रखने का, ऐसी मैं उसी के विरोध में नहीं, उसी के विरोध में नहीं, पर उसी का पीछा करके उसी के लिए चलने वाला, उसी के लिए कुछ भी बोले ऐसे से टॉप में रहने वाला प्रेज लॉर्ड प्रभु की दासों की हमें सेवकाई को मैंने देखा। प्रेज लॉर्ड, जो लोग उसको पीछा करने के लिए, लोग उसको विश्वास करने के लिए हमें डेड बॉडी तक, जिंदा रहने वाले व्यक्ति को भी डेड बॉडी के समय लेके लोगों को सामने जिंदा किया वह हमें बड़ा पास्टरों को भी मैं जानता हूं। किसके लिए मालूम है? ओनली मनी, ओनली मनी, केवल पैसा के लिए। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, केवल पैसा के लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। वो ऐसे लोग वास्तव में प्रवेश मसीह का नमक कह करके बोल नहीं सकते, क्योंकि वो खर्चा नहीं होते, खत्म नहीं होते। वो लोग प्रभु के लिए वास्तव में कुछ भी करने के तैयार नहीं होते। प्रेज़ लॉर्ड। कैसे बोल सकता है? देखो पौलुस कहता है, अगर तुम शिष्य बनना चाहते हैं, प्रतिदिन तेरी जिंदगी का क्रूस उठा के चल। आमीन। ये धन के पीछे करने वाले ये नहीं समझते वास्तव में वो यीशु नहीं है, वो मामोन है। वो नहीं समझ रहे, वो बातें नहीं समझ रहे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। वो सोचते कि वो यीशु नो 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 नो, वो मामोन है, मामोन। उस बातों को लोग नहीं समझ रहे। हमें प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इधर हम लिखा है, हमें यीशु कहता है, अगर तू मेरा पीछे करना चाहते हो। हमें थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय के 24 वाक्य 24, मत्ती 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरा पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु ये कहता है, प्रतिदिन का तेरी क्रूस उठा अपने कंधे पे, अपने जीवन की तू सामना कर, हर एक दुख, हर एक बातें, हर एक कष्ट उठा, प्रतिदिन के क्रूस। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। ये लोग वास्तव में यीशु मसीह के चेला है क्या और किसी का चेला है क्या? वास्तव में डाउट होता है। देखो लूक का सुसमाचार 14 उसका 27 वाक्य में यीशु कहता है, अपने आप को भी इंकार करके ना, तो पढ़ेंगे 14:20 लूक का सुसमाचार। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ये बोलने वाला दासों को कौन सी क्रूस है? बोलिए, इनके लिए कौन सी क्रूस है? इनके लिए क्रूस नहीं, इनके लिए क्रूसेड है। उधर क्रूसेड, इधर क्रूसेड, उधर क्रूसेड, इधर क्रूसेड। इनके लिए क्रूस नहीं है। चलो, कल एक दास ने मुझे कॉल किया, लॉकडाउन हो गया पास्टर जी, घर में राशन नहीं है, भूखा है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बोला आ जाओ, आओ। आज आया मेरा पास। हमारा मिनिस्ट्री का नहीं है, और कोई मिनिस्ट्री का है। प्रेज़ लॉर्ड। और कोई मिनिस्ट्री का है। कह रहा है लॉकडाउन हो गया, 4 महीना हो गया, ठीक तरीका से खाना नहीं खाया। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड।
मैं बोलता हूं हमें ये लोग कौन सी वास्तव में क्रूस उठा रहे? इतना धन संपत्ति बढ़ते जा रहे, बैंक बैलेंस बढ़ते जा रहे, प्रेज द लॉर्ड, डॉलर बढ़ते जा रहे, हर एक प्रेज जीना वाला जिंदगी का तरीका हर चीज से बढ़ता जा रहे। ये वास्तव में यीशु मसीह के चेले क्या और किसी के चेले क्या? अगर सचमुच तुम यीशु मसीह के चेले हो, हमें तुम हर दिन खर्चा करते जाएगा, खर्चा करते जाएगा, खत्म होते जाएगा। तुम प्रेज द लॉर्ड, तुम बांटता जाएगा, देते जाएगा, तभी तुम बोल सकता है यीशु मसीह ने तुझे संपन्न बनाया। Until unless you are not giving to anybody, you can't say you are rich. तुम पे संपन्न नहीं है, तुम कंजूस है। Praise the Lord, हालेलुया। इधर यीशु मसीह कहता है अगर तू मेरा पीछा करना चाहते हो तो अपने आप को इंकार कर। जो व्यक्ति अपने आप को इंकार करते हैं, नमक वास्तव में एक में डाला जाते, खत्म हो जाते उसी में, हालेलुया, उसी चीजों में खत्म हो जाते, तभी सबको टेस्ट लगता है। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें पौलुस वास्तव में प्रेरितों की किताब में ऐसा लिखा, ये चेलों के हृदय को स्थिर करवा के, उनके विश्वास में स्थिर करवा के, तुम बहुत सारे कष्टों के द्वारा तुम वास्तव में हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, ऐसा वास्तव में बोलकर हर एक चेलों के विश्वास को पौलुस ने स्थिर करवाया। प्रेरितों की किताब 14 अध्याय का 22 वाक्य। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़ा क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, बड़ा क्लेश उठाकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का पत्रस इसके बारे में ऐसा कहने लगा। हमें पहला पत्रस 2 अध्याय का 21 वाक्य, पहला पत्रस 2 अध्याय का 21 वाक्य। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। यीशु मसीह ने यही कहा है, हमें वास्तव में उसके पद चिन्ह पर हमें चलना है। We have to follow his footsteps. We have to, हमें वास्तव में उसका पद चिन्ह पर चलना है। यीशु मसीह लाने के समय वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें कौन सी प्रेज द लॉर्ड धनिक बातों को दिखाए लोगों के सामने? तो यीशु मसीह धनिक नहीं था क्या? अरे वो तो प्रेज द लॉर्ड ये दुनिया का मालिक है वो। आमीन। उसके पद चिन्ह पर तो आज के ये लोग, ये दास लोग, ये प्रभु, ये क्रिश्चियन लोग चलने वाला रात तक किसका पद चिन्ह पर चल रहे? यीशु का? मैं विश्वास नहीं करता वो लोग यीशु मसीह का पद चिन्ह पर कर रहे। नो, कथा भी नहीं, कथा भी नहीं। आमीन। ये बाइबल को उपदेश नहीं है, ये तो अपने आप ऐसे रहता है। कदा भी खर्चे नहीं होते, कदा भी खत्म नहीं होते, कदा भी मिलावट नहीं होते, ऐसे रहते हैं ये लोग। परंतु नमक हो तुम खर्चा होगा, तुम खत्म होगा, एक एक बात तुम्हें लय होके 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 खत्म ही हो जाएगा। वही नमक। हमें परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चौथी बात है, नमक का कोई बाह्य रूप नहीं है। नमक कोई बाह्य रूप नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आजकल क्रिश्चियन ऐसा नहीं, अपने रूप दिखाने के लिए, अपने रंग दिखाने के लिए आजकल बहुत कुछ करते हैं। इतना तक लिखता है वर्ल्ड रिनाउंस्ड इवेंजलिस्ट। हमें कितना फ्लक्स में प्रेज द लॉर्ड, हमें सबका एक एक वास्तव में हमें सड़कों में जाने का। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दासों के बड़े बड़े फ्लक्स, अपने रूप दिखा रहे, अपने रंग दिखा रहे। आमीन। इवन वास्तव में अभी यूट्यूब में प्रेज द लॉर्ड में प्रवेश करने के कारण भी ये लॉकडाउन है, नहीं तो मैं नहीं आता इस यूट्यूब में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं यही समझ रहा हूं वास्तव में
हमें हमारा जिंदगी है वास्तव में प्रेज द लॉर्ड लोग जो देखने का। नमक का बात हो, ये प्रकाश का बात तो प्रघोषण है, वो तो प्रकाश के बारे में आ रहे, हम दुनिया का नमक के बारे में आज कल करें। हमें प्रेज द लॉर्ड इसका मतलब है वास्तव में कोई बाह्य रूप हमें नहीं है, परंतु इन्फ्लुएंस पक्का है। अगर नमक का इन्फ्लुएंस अगर करी में नहीं है, कोई करी खाएगा नहीं। परंतु देखने के लिए मिलता है क्या नमक करी में? कोई रूप है ही नहीं उसको, पर नमक जरूर है। इसका मतलब है जिंदगी के बातों को दिखाना, दैट इज द इन्फ्लुएंस, उसको बोलते इन्फ्लुएंस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल इन्फ्लुएंस से बढ़कर लोग अपना रंग दिखा रहे, लोग अपना छाती दिखा रहे। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वेल रिनाउंस्ड हूं। हमें प्रेज द लॉर्ड, हर जगह में हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रेज द लॉर्ड। जो नहीं है इनके एक एक टाइटल देखने का, टाइटल जो यूट्यूब में जब आते हैं टाइटल प्रेज द लॉर्ड, वो टच करते हैं हजारों गिर जाते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड, अनेक चिट्ठी बजाते, ताली बजाते, जिंदगी में कभी हुआ नहीं ऐसा। क्या क्या दिखा रहे आजकल। परमेश्वर का नाम महिमा हो। एक्चुअल तुम नमक है। लोग तेरा टेस्ट पता करेगा, तेरा रूप नहीं देखेगा, तेरा रूप नहीं देखेगा, पर टेस्ट जरूर पता करेगा। इसका मतलब है इन्फ्लुएंस दिखाना है सेवा में, जिंदगी में। लोग स्वयं समझने का, तुम स्वयं लेकर नहीं आने का। मैं कभी कभी सोचता हूं 25 लाख जन को सुक्कोत से यात्रा शुरू करवा के कनान देश में पहुंचाने के लिए मूसा ने कोशिश की। वो कौन सी क्या बोलते हैं लीडरशिप था उनमें, व्यापार होना वाली शक्ति कौन सी था? दैट इज ओनली इन्फ्लुएंस। आपको मालूम है लोगों के लिए ऐसी नमक बना मूसा, ऐसी नमक बना। परमेश्वर से बोलने लगा, मुझे तूने नियुक्त किया उनको लेके आने के लिए। अगर तू उनको नहीं बचाएगा ना, तो मेरा नाम है ना तेरा जीवन की किताब से निकाल दो। खत्म होना चाहते हो। नमक थोड़ा पढ़ेंगे, वो हम थोड़ा पढ़ेंगे। वो क्या बोल रहे, निर्गमन 32, उसकी मेरे याद आ सके तो 32 का 32 का 32 निर्गमन। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा नहीं तो अपने लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। देखा क्या बोल रहे, एक टोटल जनता के लिए खर्चा हो रहे, मिलने वाला पर आनंद जिंदगी तक वास्तव में खर्चा करना चाहते मूसा। इतना तक कोई भी नहीं किया। कोई बोले, पौलुस अभी तक नहीं बोला मेरा नाम काट दे जीवन की किताब से। हमें परंतु एक व्यक्ति देखो 25 लाख के जन को लेकर आया मिस्र से, परंतु उनकी पाप के कारण परमेश्वर स्वयं कह रहा है, अगर तुम इनको इधर ही खत्म करेगा, मिस्रीम लोग आपके बारे में क्या बोलेगा? परमेश्वर को समझा रहे। परमेश्वर का बारे में लिखा है उसका कोई मंत्री नहीं है। मंत्री किसके लिए? मैंने राजा के लिए, उपदेश देने के लिए। परंतु इधर वास्तव में मूसा परमेश्वर का मंत्री बन रहे, परमेश्वर को समझा रहे। तो इनको सबको लेकर आया उधर से मिस्रीम से। अगर राता वही तो इनको खत्म करेगा, तो मिस्रीम लोग यहोवा तेरे बारे में क्या बोलेगा? उस समय में भी बोल रहे परमेश्वर, हाँ ठीक है, मैं तुझे एक बड़ा जाति बना देगा, इनको तब तुम्हें मार डालेगा। ये दुष्ट सभा है, ये दुष्ट लोग है, इनको तब तुम्हें करेंगे, तुझे एक बड़ा जाति बनाएगा। तब भी मूसा बोल रहे नो, अगर तू ऐसा करेगा ना, सबसे पहले मुझे कदम कर, मेरे नाम काट दे जीवन की किताब से।
कितना तक वास्तव में मूसा खत्म होना चाहते हैं। हमें पिछलो जब हमें शाम को उस वाक्य पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा वास्तव में प्रेचर हम क्या करते यीशु के लिए। मूसा इतना तक अपने जीवन की किताब से अपना नाम तक प्रेचर मिटाने के लिए परमेश्वर को बोल रहे और प्रभु के हाथों को पकड़ रहे लोगों को नाश करने में। दैट इज व्हाट इज नोन एज इन्फ्लुएंस। परमेश्वर की सेवा के लिए वास्तव में कुछ भी बनने के लिए अगर मरण तो मरण, नित्य जीवन नहीं मिला तो वैसा भी। इतना तक मूसा ने बोल दिया परमेश्वर को। और मूसा को मालूम है मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ। उतना तक विश्वास, उतना तक स्वाधीनता, उतना तक वास्तव में हमें नास्तिक परमेश्वर का करीब प्रभु के हृदय की धड़कन को जानने वाला व्यक्तित्व वास्तव में मूसा। इसलिए मूसा को मालूम है मैं ऐसा बोले तभी परमेश्वर मेरे साथ ऐसा करेगा नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहे। नहीं तो कोई बोलेगा क्या मेरा नाम जीवन की किताब से काट दे, कोई बोलेगा अरे नित्य नरक है ऐसा किया तो। हमें चलो, परंतु अच्छी तरह परमेश्वर के स्वभाव को जानने वाला व्यक्ति था वास्तव में मूसा। इसलिए बोला ये दुनिया में जितने लोगों ने स्त्री पैदा किया ना उनमें से सबसे बड़ा सौम्य है आमीन मेरा दास मूसा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने यही कितना अच्छा सर्टिफिकेट वास्तव में मूसा, क्यों? क्योंकि वास्तव में वो दुनिया का नमक बना। वो अपने आप को खत्म होने के लिए चाहा, अपना पूरा जिंदगी दांव पे लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड, अपना पूरा जिंदगी। कैन यू दैट? आप कर सकता है, देन आप दुनिया का नमक बनेगा। प्रभु की चेत वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड। और भी हम नमक के बारे में हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा। हम इस समय प्रेज़ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आमीन। हम सुनाई इस वचन के धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक के बदले में रहने वाला हर एक तेरे बच्चों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हर एक को पुत्र कृपा का दया कर तेरे महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट करना प्रभु। आप सहारा करना, आप आशीष करना परमेश्वर। आपका नाम की महिमा करके जीने के लिए हर एक को सहारा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु। इस समय हम सामना करने वाला ये महामारी से पूर्ण से एक छुटकारा हम पाने के लिए चाहते हैं परमेश्वर। जितने लॉकडाउन बंद हो के प्रभु हम कलिसिया में प्रभु इकट्ठा होने के लिए हम चाहते हैं परमेश्वर। हमें सहारा कर दीजिए प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपके दे प्रभु। हमारे प्रार्थना धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्ग पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज विजय जी हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, आप प्रभु सबका आशीष करें। आमीन।